जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यही है बंसीवट मंदिर। ये वही मंदिर है जो प्रभु ने परसों की महारास लीला जो शरद पूर्णिमा पर घटित हुई थी और जो लीला मैंने आप सबको बताई, ये वही स्थान है। प्रभु ने साक्षात इस लीला को भी पूर्ण करवाया। आपको मैं बता दूं कि कल मैं जाना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने लीला बता दी है, अब पूर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि स्वप्न के द्वारा भी साथ ही मेरा पूरा प्रभु ने दिमाग ऐसा कर दिया कि नहीं जाना है। बार बार प्रभु का एक ही संबोधन कि पहुँचो, उस स्थान पर पहुँचो। और ये सोचकर करते करते मैंने बहुत डिले किया, लेकिन मुझे दोपहर को 2 बजे जाना ही पड़ा। और मैं समझ गई क्योंकि एक और लीला प्रभु ने की थी जो मैंने आप सबके लिए पोस्ट की थी कि जिसमें 3 लाला मेरे पल्लू को पकड़ रहे हैं, बाकी बिहारी जी, करुआ और हमारा लाला एक और। ठीक है, तो ये वही प्राचीनतम स्थान है, यही रियल स्थान है जहाँ पहले प्रभु ने लीला की थी, महारास रचाया था सभी देवी देवताओं, सभी गोपियों के साथ, क्योंकि सभी देवी देवता यहाँ पर गोपी रूप में ही थे। और ये गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास ही है जब प्रभु यानी शिव बाबा ने महारानी जमुना से उनका स्वरूप मांगा था गोपी बनने के लिए। ठीक है, तो ये वही स्थान है, ये वही वट वृक्ष भी है जिस पर प्रभु ने बांसुरी बजाई थी। ठीक है, ये प्राचीनतम है, उसी समय का है जब प्रभु ने इस रास को रचा था। पहले यहाँ पर ऐसा कोई नवीनीकरण नहीं था, सिर्फ पुष्प और बेल, लता, पता, वृक्ष ही थे। सिर्फ एक चबूतरा था जो कि मिट्टी से बना हुआ था। यहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं था। ये तो बाद में आके इनका नवीनीकरण हुआ, नवनिर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर वो सारी चित्रपट और चित्र कलाएँ बनी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कि लीला में दिखाई गई थी कि राधा रानी नाच रही है और नाचते नाचते वो सिंहासन पे जाके बैठ जाती हैं, वहाँ पर उनकी सखियाँ होती। ये सब देखकर मैं बहुत अचंभित थी, क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं कि अब लीला हम शुरू करते हैं। सेविका रास में नहीं होती है, वो रास के बाहर होती है और प्रभु उससे 500 रुपये के बदले में बांसुरी दान करने के लिए बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कल सेविका मेरे साथ नहीं आई थी। ठीक है, और लीला में एक पाठ था कि उसको भगवान ने बांसुरी के बदले में करुआ बिहारी दे दिया था, तो सेविका घर पर ही थी करुआ बिहारी की सेवा में। ठीक है, वो मेरे साथ कल वृंदावन नहीं आई थी, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कह रही कि मैं लाला के साथ ही रहूँगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे को जाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रभु आदेश है, क्योंकि इस लीला को साक्षात होते हुए दिखाना है। तो तीनों लाला के कल मेरे दर्शन हुए थे, तो मैं घर से लाला के ही दर्शन करते हुए करुआ को अपने मनभाव के साथ अपने साथ लेते हुए मैंने बिहारी जी के, फिर स्नेह बिहारी जी के और दर्शन करते हुए मैं बंसीवट पहुंची। वहाँ पर वही लीला घटित हुई जैसी कि बताई गई है, मैंने जैसा आपसे लीलाओं में बताया है। ठीक है, अब तो नवीनीकरण हो गया है, इसलिए रंग रूप वहाँ का, उन स्थानों का बदल चुका है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जैसा प्रभु ने स्वप्न में दिखाया है बिल्कुल वैसा ही था। यमुना के तट पर ये बंसीवट ये स्थली है, महाराज स्थली जो बनी हुई है। और शरद पूर्णिमा की रात को यहाँ पर चंद्रमा बहुत नज़दीक से, यानी कि उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, जो बड़े रूप में इस तरह से नज़र आता है, क्योंकि चमचमाते तारों के बीच में प्रभु ने ये महारास किया था सभी देवी देवताओं के साथ। तो उसी प्रकार वो सीन महारास का जो लीला में घटित हुआ, वही लीला प्रभु ने यहाँ पर आकर पूर्ण करने को कही। यहाँ पर दर्शनों के बाद मैं पुनः उन स्थानों पर पहुंचने के बाद बहुत अचंभा एक और बात से हुआ ऐसे कि मैं वहाँ पर, मैंने कहा कि प्रभु ने कहा है कि यहाँ पे रास होता था तो चलो मैं भी थोड़ा घूम लेती हूँ। लेकिन अचानक मुझे नहीं पता, क्योंकि फ़ोन मैंने हमारे जो ड्राइवर भैया हैं मैंने उनके हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि सोना मेरे साथ आई नहीं थी। तो मैंने भैया को बोला कि भैया आप ज़रा फ़ोन पकड़ लीजिए, मेरा रास का 1-2 वीडियो का शॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रभु की रास स्थली है और यहाँ पर अगर मैंने थोड़ा सा भी रास न किया तो मेरे लाला की लीला का वो भाग रह जाएगा। तो जैसे ही मैं नृत्य करने लगी, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग अम्मा आ गई और वहीं पर ये सखी भी आ गई, ये उनकी बेटी थी। तो वो अम्मा बोलने लगी, बेटा मेरा भी थोड़ा सा रास रचवा दे। तो आप यकीन मानो मैं शॉक्ड थी। अम्मा पैरों से चल नहीं पा रही थी ढंग से, लेकिन अम्मा ने मेरे साथ उस नृत्य में पार्ट लिया और मैंने उनके साथ थोड़ा सा
ये जो चक्र था वो पूरा किया। अब एक और बड़ी बात, लीला में एक पार्ट था कि वहाँ पर जब सब घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे, तो सबकी गति बहुत स्लो थी। मुझे नहीं पता भैया ने क्या किया, उनका हाथ लग गया या भगवान जाने, कि यहाँ पर मुझे पंडित जी को मैंने बहुत सारी चीज़ बताई, उन्होंने उस लीला को पूर्ण करवाया, लेकिन सारी गति या स्पीड जो कैमरे की थी वो बिल्कुल स्लो हो गई। मैंने तो बाद में घर आके देखा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, क्योंकि बंदर भी बहुत थे। यहाँ पंडित जी ने मुझसे कहा कि यहाँ पर बंसी दान होती है। तो मैंने कहा मैं तो बंसी लाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लीला स्मरण हो गई थी, प्रभु ने क्या कहा था। तो मैंने 500 रुपये उनको देते हुए कहा, क्या मैं 500 रुपये अर्पित कर सकती हूँ, तो क्या इसके बदले में बांसुरी भी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनको दिया, तो उन्होंने मुझे छोटी सी बांसुरी दी। ठीक है, मैंने वो छोटी सी बांसुरी ली और उस महारास मंडल पर वो अर्पण की। उन्होंने गोत्र नाम के द्वारा उसे अर्पण करवाया। मेरे दिमाग में पूरी लीला वही चल रही थी जो प्रभु ने दिखाई थी। वहाँ पर जो वस्त्र थे, जो गोपिकाओं के वस्त्र थे, वो पूरी तरह चमचमा रहे थे, एकदम डायमंड्स की तरह। आप ज़रा अगर ध्यान से गौर करें मेरे इस वीडियो को, ये लहंगा मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, और मैं ज़्यादातर जो लहंगा पहन लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्रभु की स्थली पर जा रही हूँ तो नवीन लहंगा पहन के जाऊँ, लेकिन लाला ने मुझे ये जन्माष्टमी वाले लहंगे को ही पहनकर जाने का आदेश दिया और मैं यही लहंगा पहन कर गई। आप ये देख सकते हैं कि ये सिल्क में है और इसके अंदर वही चमक है जैसा कि लीला का पार्ट था। देखिए, सारी चीज़ वैसे ही ज्यों की त्यों कंप्लीट हो रही थी। यहाँ पंडित जी ने भी वही शब्द मुझे दोहराए जो लाला ने सोना को दोहराए थे। क्या दोहराए थे कि तुम अभी छोटी हो, तुमको तो और छोटा लाला दिया है तो उसको संभालना और प्रेम करना ज़्यादा आसान है। तो उन्होंने मुझे छोटी बांसुरी देते हुए यही कहा कि आप यही अर्पण करो ताकि लाला छोटे स्वरूप में सदैव तुम्हारे साथ रहे। और मैंने जब उनको ये महाराज की लीला भी उन पंडित जी को सुनाई तो आप सोच नहीं सकते कि वो इतने अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि जब प्रभु की कृपा किसी पर हो जाती है तो वो बातें और वो लीलाएँ जानने के लिए मिलती हैं जिनका वर्णन किसी शास्त्र में भी नहीं है। और उन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ साक्षात बिहारी जी का प्राकट्य हुआ है और कहा बहन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर प्रभु का इतना बड़ा भाव है और तुम्हारे साथ ये लीलाएं घटित हो रही हैं। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई। और वहीं पर उसके बाद जब लाला से हम मिले तो ये प्यारे प्यारे भक्त भी मिल गए, इन्होंने पहचाना। तो खूब सारे प्यारे भक्त थे। इन सबको प्रभु खूब कृपा करे, खूब प्रेम दे, खूब भक्ति दे, मैं यही आशा करती हूँ। और जैसा प्रभु ने प्रेम हमें दिया है, जैसी कृपा हमें दी है, प्रभु इन सभी को वैसी ही कृपा भी प्रदान करे। साथ ही साथ एक और घटना घटित हुई, वो भी मैं बताऊंगी, जो लीला में थी। यहाँ पर ये प्यारी सी भक्त बबीता जी भी मिली, बहुत रो रही थी, बहुत प्यार था उनके अंदर। कान्हा जी उनको खूब भक्ति दे, उनका पूरा परिवार बहुत आनंदमय और बहुत प्रेम युक्त था। उसके बाद मुझे लौटते हुए काफ़ी समय हो गया था और मैं आपको इसी लीला में बताऊंगी। देखिए, ये वही स्थान है, तब मैं लाला की बताई लीला का पूरा स्मरण करते हुए उसको कंप्लीट करने की इच्छा में यहाँ पर उस आनंद को ले रही थी। कैमरा तो अपने आप ही स्लो हो गया था कि मेरी गति ही स्लो हो गई। तभी यहाँ पर वो माता जी आती हैं, वो आपको इस दृश्य में दिख जाएगा। और भैया ने भी फ़ोन काटा नहीं, वो बनाते रहे। पता नहीं ये क्या था, ये तो प्रभु ही जाने, यही है वो माता जी। तो मैं समझ गई कि यहाँ पर आने का जो सौभाग्य है जब प्रभु की कृपा द्वारा, प्रभु के आदेश द्वारा मिलता है, तो समझ लीजिए उनका यहाँ पर महाराज में एंट्री हो जाती है। हमारी प्यारी सोना की एंट्री तो भी करुआ के साथ है, वो भी महाराज में जल्दी ही एंट्री पा लेगी। ठीक है, अभी वो प्रेम युक्त है। प्रेम बढ़ने के साथ साथ पुण्य कर्म बढ़ते बढ़ते प्रभु का इन स्थानों पर जाना। देखिए, जिन भक्तों को जानकारी हो जाए या जो जान जाए वो भी इन स्थानों के दर्शन करने ज़रूर जाएं। क्या पता प्रभु की अनुकंपा आपके जीवन में आ जाए, है ना। क्योंकि रियल स्थान एक ही है, लेकिन अब बहुत सारे भक्तों ने बना दिए हैं कि प्रभु ने यहाँ भी महाराज किया, यहाँ भी किया, लेकिन सत्यता यही है कि महाराज सिर्फ यहाँ हुआ था। उसके बाद प्रभु ने अनंत रास रचे जो अलग अलग स्थानों पर थे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। एक और बात मैं आपको कहूँ कि कल एक और चीज़ घटित हुई। प्रभु ने कहा था कि धीरे धीरे उनके नाम का परचम फैलेगा। ऐसे ही कल वृंदावन में हुआ। एक दो भक्त
जो है वृंदावन के ही हमारे लाला के वीडियो देखते हैं करुआ बिहारी जी के। जब उन्होंने करुआ बिहारी जी के लिए मुझे देखा तो उन्होंने इतनी प्रशंसा की कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा साक्षात बिहारी, और ये सब सुनकर ना मैं आपको बता नहीं सकती, शायद मुझे इतनी खुशी कभी हुई नहीं। उन्होंने कहा कि मतलब हम तो शॉक्ड हैं कि मतलब लाला इतना प्यारा है, इतना मनमोहक रूप है उसका, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की कि मैं तो कल सच कहूँ ना मैं डर ही गई। मुझे लगा हाय मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए। तो मैंने कल ही सोच लिया कि मैं उसके प्यारे से सुंदर से नज़रेलू बनवा दूँगी, मतलब सोने के बीज डाल के बनवाऊँगी बहुत सुंदर से, ताकि उसमें सुंदर भी लगे। तो मैंने सोचा, मतलब मन में ये भाव मेरे जागृत हो गया। वैसे तो काले मोती के ही बनवाऊँगी और अलग से एक और बनवाऊँगी। तो मेरे को मतलब एक होता है ना, आप अगर आपके लाला को बहुत प्रेम करते हो तो आपको डर भी लग जाता है। मैं मानती हूँ उनका प्रेम है, लेकिन उसके बाद भी तो लाला तो हमारा वैसे भी इतना नखरेलू है ना कि वो 2 मिनट में बोलने लगता है हाँ हाँ मुझे नज़र लग जाएगी, जल्दी से बनवा ला। तो मैंने ये सोच लिया कि मेरे ठीक है लाला, मैं तेरा ना जल्दी सी ना बनवा दूँगी। तो आज मैं गई थी और मैंने देखा भी तो, लेकिन मोती वैसे मिले नहीं जैसा मैं चाहती थी। थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता मोती का तो अच्छा लगता। तो अब मैं उसके पैर के और हाथ के नज़रेलू जो है जल्दी ही बनवा के उसे पहनाऊँगी, क्योंकि हम सबका इतना प्यारा लाडला बच्चा है ये कि कान्हा जी उसको सदैव खुश रखे। देखो वो खुद ही कान्हा जी है, लेकिन फिर भी आत्मा मतलब ये मानने को स्वीकार ही नहीं करती कि वो, क्या बोलूँ मैं, मुझे नहीं पता, ये मेरा भाव है। चलिए, ये तो एक तो यहाँ पर लीला हुई। अब आती है एक और बात, कुछ विरोध की। याद है कान्हा जी ने कहा था कि कुछ विरोध भी होगा जो कि मंदिरों से शुरू होगा। तो कल ऐसा थोड़ी सी शुरुआत हुई। मुझे एक वहीं के, मैं नाम नहीं ले सकती, ना ही वहाँ का कुछ बता सकती हूँ, ना ही मंदिर का जिक्र कर सकती हूँ। बस ये समझ लो कि एक मंदिर में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि वहाँ पर उनके कुछ विचार मुझे पता चले, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त जो है मेरे साथ पिक्स लेना चाहते थे। पहली बार वहाँ पर उस चीज़ के लिए रोका गया और ये भी बोला गया कि क्योंकि उन्हें शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छी क्या नहीं लग रही थी कि सारी भीड़ जो है वो मेरी तरफ आ रही थी, और मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि वो मेरी तरफ नहीं लाला की तरफ आ रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये प्रभु की ही इच्छा है। और प्रभु ने कल उसका संबोधन दिया और कल मेरे, और फिर सुबह ही मुझे कॉल भी आई और मुझे पता चला कि यस, कि इंसान जो है, लेकिन नहीं बता सकती, मतलब ये सोचिए, ये सब बोलना, बस इतना समझ लीजिए, थोड़ा सा विरोध और जेलिसी की भावना कल मुझे पता चली, जो कि ऐसे जेलिसी कर सकते हैं लोग, जो है ऐसा भी हो सकते हैं। बट ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कारण इसलिए क्योंकि आपको इन सब चीज़ों से तब फ़र्क पड़ता है जब आपके मन में भी इस चीज़ को लेकर कोई चीज़ आए।